हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्ण को एक बाह्य बल लगाकर एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर सरल आवर्त गति करवाना है। बाह्य बल तथा कर्ण की स्थिति के बीच ग्राफ बनाएं। ध्यान दें कि कर्ण की एक ही स्थिति के लिए आरोपित बल के दो मान हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति में कर्ण पर जो बल लगता है वो उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है और उस पर लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। चलिए बच्चों इसे समझें। मान लीजिए बच्चों ये है एक कर्ण जो कि अभी अपनी माध्य स्थिति में है। तो बच्चों जब अब कर्ण अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है तो इस पर जो बल लगता है वो माध्य स्थिति की ओर ही लगता है। ठीक बच्चों, ये है उस पर लगने वाला बल। और बच्चों जब यह कर्ण दूसरी ओर विस्थापित होता है उस स्थिति में भी इस पर लगने वाला बल माध्य स्थिति की ओर ही होता है। अतः बच्चों कर्ण पर हर स्थिति में, और हर स्थिति कहने का तात्पर्य यह बच्चों, कर्ण चाहे इधर विस्थापित हो चाहे इस ओर विस्थापित हो, उस पर लगने वाला बल सदैव माध्य स्थिति की ओर होता है। ठीक है बच्चों, और इससे हम लिखते हैं F बराबर माइनस के एक्स। यह है बच्चों उस पर लगने वाला नेट बल। नेट बल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में कहा गया है कि एक कर्ण, चलिए हम एक कर्ण बना लें, हम एक वस्तु बना लेंगे। ये एक वस्तु, इस पर बच्चों एक बाह्य बल लगाया गया। चलिए हम एक बाह्य बल लगा दें। हमने एक बाह्य बल लगा दिया। और बच्चों ये है एक, देखिए बच्चों कहां पे है, ये है एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर। अब इसे सरल आवर्त गति करवाना है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए यहां पर हमें दो स्थितियां देखनी होंगी। बच्चों जब कर्ण दाईं ओर विस्थापित हो रहा होगा, ठीक है बच्चों, मान लीजिए कर्ण अभी दाईं ओर विस्थापित हो रहा है, तो बच्चों जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं वो तो दाईं ओर ही है, लेकिन इस स्थिति में जो घर्षण बल लगेगा बच्चों वो विपरीत ओर, अर्थात बच्चों लग रहा होगा किधर की ओर, बाईं ओर। तो बच्चों इस स्थिति में, चलिए हम इसे स्थिति एक का नाम देते हैं। इस स्थिति में बच्चों जो हमारा जो नेट बल आएगा, चलिए बच्चों ये तो बाह्य बल है, इसे हम एफ एक्सटर्नल लिख देते हैं, ये बाह्य बल है हमारा। तो बच्चों यहां पर जो कुल बल आएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की दिशा विपरीत है, तो यहां पर बच्चों कुल बल हो जाएगा F बाह्य माइनस घर्षण बल, और ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, माइनस के एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक बच्चों, ये पहली स्थिति है जब यह विस्थापित हो रहा है धनात्मक एक्स दिशा में। किधर बच्चों, धनात्मक एक्स दिशा में। अब दूसरी स्थिति पे आते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये कर्ण और ये अब जा रहा है बच्चों किधर की ओर, ऋणात्मक एक्स की ओर जा रहा है। बच्चों बाह्य बल तो धनात्मक एक्स की दिशा में ही लग रहा है, परंतु इस स्थिति में जो घर्षण बल लगेगा वह भी धनात्मक एक्स की दिशा में लगेगा, क्योंकि घर्षण बल सदैव बच्चों गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस स्थिति में बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्सटर्नल, ये दूसरी स्थिति की बात हो रही है बच्चों, एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल और प्लस एफ के दोनों ही बिल के बनाएंगे माइनस के एक्स यानी कि नेट बल, कुल बल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम पहली स्थिति की बात करें तो देखिए बच्चों पहली स्थिति से जो हमारा बाह्य बल मिल रहा होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ के माइनस के एक्स, और दूसरी स्थिति के लिए बच्चों हमारा बाह्य बल हो जाएगा माइनस, पहले हम माइनस एफ के लिख लें, माइनस एफ के और माइनस के एक्स। तो बच्चों ये
धनात्मक x दिशा में गति के लिए और ये ऋणात्मक x दिशा में गति के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम दोनों स्थितियों में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहली स्थिति ले रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये है हमारा कर्ण और ये हमारी माध्य स्थिति x 0, और अभी ये मान लीजिए बच्चों अपने चरम स्थिति पे है बाईं ओर, और यहां से गति करता हुआ ये माध्य स्थिति पे पहुंचेगा, और माध्य स्थिति पे पहुंचने के बाद बच्चों ये दूसरी ओर विस्थापित हो जाएगा और दूसरी ओर चरम स्थिति पे पहुंचेगा। अर्थात हम कह रहे हैं कि ये x माइनस ए है और ये x प्लस ए है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया ग्राफ, देखिए हम यहां ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए पहले हम एक रेखा खींच लें, और रेखा के लिए हम थोड़ा सा सहारा लें इसका। तो ये हमने एक रेखा खींच लिया बच्चों, देखिए ये है हमारी x अक्ष, और हम बना लेते हैं अपना y अक्ष। y अक्ष पे क्या लेंगे बच्चों, हम y अक्ष पे लेंगे बाह्य बल। ठीक है बच्चों, तो हम ले रहे हैं ये हमारा F, क्षमा कीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बाह्य बल F एक्सटर्नल, और ये दिखा रहा है बच्चों धनात्मक x, यानी कि ये हम यहां पे हमने विस्थापन लिया बच्चों। तो अभी हम कहीं इधर है बच्चों, तो यहां पे देखिए, यहां पे हमें जो बल का जो सूत्र मिला है बच्चों, मिला है F एक्सटर्नल बराबर F के माइनस के एक्स, F एक्सटर्नल बराबर F के माइनस के एक्स। तो बच्चों जब हम माइनस ए से प्लस ए की ओर जाएंगे तो यहां पे x का मान, और मान लीजिए कि बच्चों मान लेते हैं हम कि ये x जो है -4 है, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर x 0 हो जाएगा, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, ऐसे ही बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं F एक्सटर्नल बराबर है F के माइनस के एक्स। तो यहां पे बच्चों जैसे जैसे x का मान कम ऋणात्मक होता जाएगा वैसे वैसे F एक्सटर्नल का मान भी घटता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए अभी यहां पर है हमारा, और ये है x माइनस ए, और यहां से बच्चों ये घटता हुआ जब हम कहां पहुंच जाएंगे, जब हम पहुंच जाएंगे x बराबर 0 पे पहुंच जाएंगे बच्चों, तो यहां पे F एक्सटर्नल हमारा कितना रह जाएगा, बस F के बराबर रह जाएगा। तो बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सीधा बनाना है हमें, क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा, ये बच्चों ये थोड़ा सा हमें ऐसे बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा हमारा F एक्सटर्नल इस स्थिति में। और बच्चों देखिए जब x का मान धनात्मक होता जाएगा तो हमारा जो F एक्सटर्नल यानी बाह्य बल है वो और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और यहां पर आके बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया पहली स्थिति के लिए, जब हमारा कर्ण मान लीजिए ये बिंदु हमारा E1 है और ये बिंदु E2 है। जब हमारा कर्ण E1 से E2 जा रहा है तब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम दूसरी स्थिति पर। अब हम दूसरी स्थिति पे आते हैं बच्चों, जब हमारा बाह्य बल का सूत्र है F एक्सटर्नल बराबर माइनस F के माइनस के एक्स। इस स्थिति में क्या होगा पहले समझ लीजिए, ये है माध्य स्थिति x बराबर 0, और अभी हमारा कर्ण कहां है बच्चों, हमारा कर्ण है x बराबर a पर, और इसे जाना है कहां पर बच्चों, जाना है बच्चों x बराबर माइनस a पर, यानी अब हम E2 से जा रहे हैं E1 की ओर। तो इस स्थिति में देखिए बच्चों, मान लीजिए 4 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, -4। ठीक है बच्चों, ये ऐसा होगा। यहां पर हमें F एक्सटर्नल बराबर मिला है बच्चों माइनस F के माइनस के एक्स। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे बाह्य बल का मान ऋणात्मक है। तो चलिए अभी हमारा विस्थापन यहां पे कहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अब देख पाएंगे बच्चों कि x जितना ज्यादा धनात्मक होगा हमारा एक्सटर्नल बाह्य बल का मान उतना ही ऋणात्मक होगा, यानी हम इधर होंगे। और जब हम माध्य स्थिति पे पहुंचेंगे बच्चों तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, यानी बस यहां मिल रहा होगा x बराबर 0 पे क्या मिलेगा बच्चों, F एक्सटर्नल बराबर मिलेगा माइनस F के, यानी यहां कहीं मिलेगा बच्चों, यानी बल का मान बच्चों घट के और F के पर आ गया है। अब देखिए बच्चों जैसे ही x का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो x का मान ऋणात्मक होने से बच्चों माइनस माइनस प्लस होता जाएगा, और x का ऋणात्मक मान बढ़ने से F एक्सटर्नल का मान घटता जाएगा।
और ये बच्चों आकर यहां पर कहीं शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखिए हमने दोनों के लिए ग्राफ बना लिया है, एक E1 से E2 के लिए भी और एक E2 से E1 के लिए भी। चलिए बच्चों हम दोनों को मिलाकर बना दें कि हमारा अंतिम ग्राफ कैसे बनने वाला है। बच्चों ये है पहली स्थिति, ठीक है बच्चों, ये 1 और ये 2, ठीक है बच्चों, और ये है 3 और ये है 4 बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर हम इसे पिंड के रूप में भी बना दें तो ये हमारा है बाह्य बल जो हम लगा रहे हैं। ये बच्चों दिखा रहा है पहली और दूसरी स्थिति को, जहां पर हमारा F के विपरीत दिशा में होगा और यहां पे हो जाएगा ये F के। और बच्चों दूसरी स्थिति जब हम दूसरी और तीसरी की बात करेंगे तो बाह्य बल तो इसी दिशा में लगेगा और घर्षण बल भी इसी दिशा में लगेगा, लेकिन गति विपरीत दिशा में हो रही होगी और इस स्थिति में हमें मिलेगी, ये मिलेगा हमें -F के। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बाह्य बल और कर्ण की स्थिति के बीच ग्राफ दोनों ही स्थितियों में। ठीक है बच्चों, जब वो धनात्मक x दिशा में जा रहा है और जब वो ऋणात्मक x दिशा में जा रहा है। ये है धनात्मक x दिशा के लिए गति और ये है बच्चों, ये धनात्मक x के लिए है। देखिए ये गति है धनात्मक x दिशा के लिए और ये गति है बच्चों माइनस ऋणात्मक x दिशा के लिए। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।